गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जा रहे हैं अपने गांव धनगढ़। ये गांव हमारा मनगढ़ के आगे 2 किलोमीटर आगे धनगढ़ गांव है। तो हम वहाँ अपने गांव जा रहे हैं। ऐसे हम रायबली में रहते हैं, लेकिन गांव में हमारी चाची सास और उनके बच्चे रहते हैं। तो वहाँ पर पाड़े बाबा का एक मंदिर है, वहाँ हमने मन्नत मांगी थी, तो मेरी मन्नत पूरी हो गई है। तो आज हम जा रहे हैं पाड़े बाबा को प्रसाद चढ़ाने। तो वहाँ पर प्रसाद में पूड़ी, चने की दाल, गुड़ और कलश चढ़ता है। तो हम रायबली से ही और प्रसाद तो बना लिए हैं, लेकिन कलश यहाँ नहीं मिलता है। तो वहाँ चाची सास से मैंने कह दिया, तो कुम्हार से कलश देवर जी ले आए हैं। तो वहाँ 5-7 ऐसे करके कलश चढ़ते हैं। तो मैंने 7 कलश मंगवा लिया है और अब हम आ गए हैं अपने गांव। तो ये है मेरे गांव के सड़कें। तो बहुत अच्छा लगता है जब गांव में अपने आ जाओ, तो वहाँ का अलग ही वातावरण रहता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग छुट्टियों में कभी कभी गांव जाते हैं, या चाची सास के बच्चों की शादी रहती है तब जाते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये अब हम आ गए हैं अपने घर के पास। और मेरे घर के पास एक मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, अष्टभुजी माता का मंदिर है। तो यहाँ किसी की शादी ब्याह होती है, ये है माता का मंदिर। तो जब शादी ब्याह होती है तो लोग यहाँ पर माथा टेक के फिर आगे बारात जाती है। और कोई पूजा पाठ होता है तो पहले यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर आगे कार्यक्रम होता है। और उसके आगे एक शिवालय है, शंकर जी का ये शिवालय। और उसी के 10 कदम पर हमारा लोग का घर है। तो ये आ गया मेरा गाँव वाला घर। और ये कलश है, तो ये 7 कलश रखे हैं। तो इस तरह के कलश वहाँ पाड़े बाबा को चढ़ाया जाता है। और प्रसाद मैं यहाँ से ले गई थी, तो जो सामान नहीं था चाची ने सारी मेरी व्यवस्था कर दी। और अब हम जा रहे हैं चाची के साथ पाड़े बाबा के मंदिर में, उनकी पूजा करेंगे। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर। तो यहाँ पाड़े बाबा का चबूतरा है, उसी पे पूजा की जाती है और कलश की पूजा की जाती है। ये ढेर सारे कलश रखे हैं, तो जिसकी मन्नत पूरी जाती है सब लोग कलश चढ़ाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर, और मेरी चाची सास मंदिर साफ़ कर रही हैं। हम भी उनके साथ मंदिर साफ़ करने में मदद किए, क्योंकि पूजा करके जो चले गए थे उसको थोड़ा सा हटा के फिर पूजा करते हैं। और मैंने बाबा को प्रणाम किया। और अब हम पहले कलश रखेंगे। तो मैंने 7 कलश मंगाए थे, तो 7 कलश को हम पहले रखेंगे। तो देखिए मैंने कैसे पूजा की। हमारे यहाँ कैसे पाड़े बाबा की पूजा होती है। आप लोग भी पाड़े बाबा की पूजा में शामिल होइए। मैं पहली बार पूजा करने गई, मेरी सासू माँ थी तो पूजा करती थी। तो अब सासू माँ मेरी नहीं हैं, तो मुझे पूजा करनी पड़ी। पाड़े बाबा की पूजा में क्या क्या लगता है और कैसे की जाती है मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरी चाची सास ने मुझे अच्छे से बताते गई और अच्छे से पूजा कराई। तो देखिए हमने कैसे पाड़े बाबा की पूजा की। तो 7 कलश को मैंने बाबा के चबूतरे के सामने रख दिया नीचे। और अब हम जल चढ़ाएंगे। तो चबूतरे के ऊपर पाड़े बाबा का एक मेन कलश रहता है, पहले उस पर मैंने जल चढ़ाया। और फिर 7 कलश पर जल चढ़ाएंगे। तो जल से पूरे कलश को भिगो देना है। तो एक एक कलश पर अच्छे से जल चढ़ाएंगे। तो मैंने लोटे से अच्छे से कलश पर जल चढ़ाया। और फिर पाड़े बाबा के कलश पर पहले मैंने हल्दी लगाई। और फिर 7 कलश पर हल्दी लगाए। उसके बाद पाड़े बाबा को चंदन लगाया मैंने। तो सूखा वाला चंदन था, तो थोड़ा सा कटोरी में निकाल लिया मैंने। और उसके बाद फिर पानी डाल के हल्का सा गीला करके, तो पाड़े बाबा के चबूतरे पर मेन कलश वो रहता है, और जो मन्नत वाले कलश नीचे रखे जाते हैं। तो पहले मेन कलश पे पूजा की जाती है, उसके बाद फिर जितने मन्नत के कलश रहते हैं सब पे मैंने चंदन लगाया। और 7 महुआ के पत्ते तोड़ लेते हैं, तो उसी महुए के पत्ते पे ही भोग लगाते हैं। तो 7 कलश के सामने मैंने महुआ का पत्ता रख दिया है।
और उस पर अब हम जो प्रसाद लेके गए थे उसको रखेंगे। तो मैंने 7 महुआ के पत्ते को रख दिया है और एक पाड़ी बाबा के चबूतरे पर रख देंगे। तो 6 नीचे रखा और एक पाड़ी बाबा के चबूतरे पर रख दिया। और मैंने यहाँ से पूड़ी बना के ले गए थे, तो 2-2 पूड़ी करके 7 जगह जोड़ा में चढ़ता है, 7 जोड़ा पूड़ी चढ़ती है। तो पहले मैंने सभी पत्तों पर पूड़ी रखा, उसके ऊपर हम एक एक लड्डू रख देंगे और चने की दाल भिगो के ले गए थे, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दिए। तो यही सब प्रसाद चढ़ता है। तो 7 पत्तों पर मैंने पहले लड्डू रखा, फिर उसके बाद चने की दाल रखी। रुक जाओ। और इसके बाद फूल चढ़ाएंगे। तो बाबा को गुड़हल के भी फूल चढ़ते हैं और गेंदे के फूल। तो हम गुड़हल और गेंदे का फूल ले गए थे, तो मैंने बाबा को पुष्प चढ़ाया। और पाड़े बाबा को कुछ पैसे भी चढ़ाए जाते हैं, तो जिसमें नोट नहीं सिक्के को चबूतरे पर रखा जाता है। तो आपके पास जब श्रद्धा हो 11, 21, 51 तो उतने सिक्के बाबा के चबूतरे पर रख देते हैं। और फिर उसके बाद जनेऊ चढ़ाते हैं। तो एक बाबा के कलश पर चढ़ाते हैं और एक जनेऊ बाबा के झंडे पर चढ़ा देते हैं। तो जनेऊ दूसरा वाला उलझ गया था, तो चाची सास सीधा की। फिर उसके बाद मैंने झंडे पर दूसरा जनेऊ भी चढ़ा दिया। और अब धूप दीप करेंगे। तो पहले धूप बत्ती जलाएंगे। तो धूप बत्ती भी मैंने लगा दी है। और अब हम आरती करेंगे। तो घी का दीपक जलता है और हम खड़े होके अब आरती करेंगे बाबा की। तो पहले मैंने आचमनी की, जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं उसी तरह पूजा की जाती है। बस मेन इसमें होता है कलश का, जितनी मन्नत मानी हो उतने कलश चढ़ाते हैं। और पूड़ी का रोट, उसको रोट बोलते हैं, तो रोट चढ़ता है। और चने की दाल और गुड़ और लड्डू रहता है, चाहे आप बेसन का लड्डू चढ़ाइए चाहे बूंदी का लड्डू, कोई भी एक मीठा प्रसाद में चढ़ता है। और बस ये इनका भोग रहता है। और जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं उसी तरह मैंने पूजा की है और बस पूजा हो गई संपन्न। अब हम आचमन कर देते हैं और उसके बाद फिर 3 या 5 बार, जितनी बार आपकी इच्छा हो, फेरा करते हैं। नहीं इच्छा है या तो नहीं कर सकते हैं तो एक बार करते हैं। अब मैंने बाबा को प्रणाम किया। चाची सास ने बहुत ही अच्छे से विधि विधान से पाड़ी बाबा की पूजा कराई। और पूजा करने के बाद हमने और मेरे हस्बैंड ने, दोनों लोगों ने साथ में मिलकर 5 बार पाड़ी बाबा की परिक्रमा की। पाँच बार पाड़ी बाबा की परिक्रमा करने के बाद मैंने चाची सास का मंदिर में ही आशीर्वाद लिया। उन्होंने बहुत अच्छा सा आशीर्वाद दिया। फिर हम लोग घर आए और खाना खाए। उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए रायबली के लिए। तो हस्बैंड को कुछ ज़रूरी काम था, फ़ोन आ गया था, तो हम लोग जल्दी ही वहाँ से चले आए गांव से। इस तरह मैंने पाड़े बाबा की पूजा की और मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर के लिए गांव गए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। गांव में मेरी 2 छोटी देवरानियां हैं। बहुत दिन बाद हम तीनों लोग मिले, खूब बातें किए, खूब मस्ती किए, थोड़े से रील भी बनाए। और उसके बाद फिर हम निकल लिए हैं रायबली के लिए। तो एक बार आप लोग प्रेम से बोलिए, पाड़े बाबा की जय। जय हो पाड़े बाबा की।